समान नागरिक संहिता द्विजातियों का बौद्धिक षड्यंत्र, दयाराम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पीपीआईडी। भारत एक बहुधर्मी राष्ट्र है। यदि भारत बहुधर्मी राष्ट्र न होता तो धर्मनिरपेक्षता का सवाल नहीं उठता। धर्मनिरपेक्षता के कारण ही भारत में अनेकता में एकता का प्रादुर्भाव हुआ। धर्मनिरपेक्षता का मतलब सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थाओं द्वारा किसी भी धर्म का पक्ष न लेना। भारतीय संविधान की शपथ लेने वाले जनप्रतिनिधि किसी भी धर्म का पक्ष नहीं ले सकते। वे प्रतिबद्ध होते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों के लिए। उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए, उन्हें रोजगार, शिक्षा और सम्मान प्रदान करने के लिए। जिस भाजपा सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की है, उसी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान अपने संबोधन में सर्वप्रथम जय बजरंगबली का उद्घोष किया। संवैधानिक मूल्यों को धता बताकर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए धर्म का प्रयोग करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समान नागरिक संहिता की घोषणा संदेह प्रधानमंत्री समेत आर्य पुत्रों का बौद्धिक षड्यंत्र कहा जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। संविधान सभा ने समाज में नैतिक मूल्यों की प्रस्थापना के लिए ही नीति निर्देशक तत्वों को अंगीकृत किया। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना सरकार का नैतिक दायित्व है, किंतु भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को नकार कर नहीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 भारत के समस्त नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और यह अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 25 के अनुसार अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, एक लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वतंत्रता तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। 2. इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो क धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या अनुबंधन करती है। ख सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का अंग है, जिसमें सरकार का दायित्व है कि वो समान नागरिक संहिता देश में लागू करे। भाजपा को समान नागरिक संहिता लागू करने की अचानक बेताबी क्यों? वह भी विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव से पूर्व ही क्यों? कांग्रेस हो या भाजपा, उन्होंने संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आने वाली अनुच्छेद 38 को लागू करने की पहल क्यों नहीं की? यदि इस अनुच्छेद को लागू कर दिया गया होता तो समान नागरिक संहिता लागू करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इस अनुच्छेद द्वारा एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती थी, जिसमें भारत के सभी नागरिकों को धन, धरती और राजपाट में समान अवसर प्राप्त होता, जिसे अपने लंबी अवधि के शासन में न कांग्रेस ने लागू किया और न सत्ता प्राप्त करने पर भारतीय जनता पार्टी ने ही पहल की। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। एक राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। 2. राज्य विशेषतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अनुच्छेद 38, 1 और 2 का समर्थन करती है, जिसमें संविधान सभा ने संकल्प लिया है कि समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। फिर कौन लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने अनुच्छेद 38 को लागू करने का दायित्व नहीं निभाया? फिर समान नागरिक संहिता की आवश्यकता क्यों पड़ी? धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का अंग है, जो भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों के समक्ष दायित्व बौना सीधा हो जाता है। दायित्व ऐच्छिक होता है, जो सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है, जबकि मौलिक अधिकार ऐच्छिक नहीं बल्कि नागरिकों के लिए अनिवार्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 को नकार कर अनुच्छेद 44 को लागू नहीं किया जा सकता। देश के समस्त नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता है। वे जिस धर्म को मानते हैं उसे अबाध रूप से मान सकते हैं।
उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता समस्त नागरिकों का मौलिक अधिकार है। सन 1970 के दशक में बिहार की धरती पर एक बहुत बड़े जन आंदोलन का आगाज हुआ था, जिसमें बाबू जगदेव प्रसाद ने घोषणा की थी। शोषितों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। बाबू जगदेव प्रसाद का उपरोक्त उद्घोष भारतीय संविधान की प्रस्तावना व अनुच्छेद 38 का प्रबल समर्थन करता है। समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यदि अनुच्छेद 38 के द्वारा प्रदान कर दिया गया होता तो 90% हिस्सा भारत के मूल निवासियों के पक्ष में होता, जिस हिस्से पर आर्य पुत्रों ने सदियों से एकाधिकार जमा रखा था और आज लोकतांत्रिक भारत में भी उन पर उन्हीं का वर्चस्व स्थापित है। इसलिए कांग्रेस और भाजपा के अल्पजन आर्य पुत्रों ने अनुच्छेद 38 को लागू न कर बहुजनों को आज तक झांसा देने के कार्य में तत्पर है। उनके ऐसे बौद्धिक षड्यंत्र की घोषणा पर ही पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। मौलिक अधिकारों का अवमूल्यन कर समान नागरिक संहिता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता। भाजपा सरकार की घोषणा है, समान नागरिक संहिता का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी ढांचा लागू करना, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा भाजपा सरकार का जोर जबरदस्ती का सौदा है, अर्थात मेरे माला को बिना खरीदे तुम जा नहीं सकते। समान नागरिक संहिता मात्र शब्दों का गुच्छा है और यह संदेश सुंदर और आकर्षक प्रतीत होता है। उसके कला पक्ष में आकर्षण है, किंतु भाव पक्ष जोखिम भरा है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति फूलों के गुलदस्ते में विस्फोटक तत्व छुपाकर किसी को भेंट करता है, तो गुलदस्ते की सुंदरता और आकर्षण से वह स्वीकार तो कर सकता है, किंतु उसका परिणाम भयंकर होता है, जिससे प्राप्तकर्ता अनभिज्ञ होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया स्लोगन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आकर्षक जरूर है, किंतु पूरा देश जानता है कि भारत में कितनी बेटियों के साथ अनाचार दुराचार हुआ है जो अनगिनत हैं, और वर्तमान में राष्ट्र की गौरव महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण प्रमाण है, और इन कुकृत्यों में भाजपा के सांसद, विधायक और मंत्री शामिल हैं। सबका साथ सबका विकास, ये भी प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया स्लोगन है। वर्तमान में जहां एक तरफ बिहार राज्य के मोतिहारी जिले में ठाकुरों ने उज्जवल यादव को पकड़कर बुरी तरह पीटते हैं, जूते पर थूककर उससे चटवाते हैं, तत्पश्चात उसका बाल मुड़वा देते हैं, कारण उन्हें उज्जवल यादव ने रंगदारी नहीं प्रदान किया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के सीधी जनपद में भाजपा कार्यकर्ता प्रवेश शुक्ला द्वारा एक आदिवासी युवक के ऊपर सरेआम पेशाब करना, क्या सबका साथ सबका विकास की यही परिभाषा है? यदि भाजपा समान नागरिक संहिता के माध्यम से समाज में एकरूपता लाने की पक्षधर है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस आदिवासी युवक के पैर को धोने की क्या जरूरत थी? प्रवेश शुक्ला से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस आदिवासी का पैर धुलवाते अथवा उसी आदिवासी द्वारा प्रवेश शुक्ला के सिर पर पेशाब करवाते। उसके घर पर बुलडोजर चलाने की क्या जरूरत थी? क्या संवैधानिक व्यवस्था में द्विजातियों के लिए अलग कानून और गैर द्विजातियों और मुसलमानों के लिए अलग कानून की व्यवस्था है? क्या भारत में किसी मुख्यमंत्री को न्यायपालिका ने बुलडोजर चलाने की इजाजत दी है? यदि नहीं तो मुख्यमंत्री बेलगाम क्यों? एक ही जैसे अपराध के लिए बुलडोजर चलाकर मुसलमानों का पूरा घर उजाड़ दिया जाता है, फिर ब्राह्मण अपराधियों का क्यों नहीं? किंतु मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि प्रवेश शुक्ला वर्ण धर्म में ब्राह्मण है और धर्म शास्त्रों के अनुसार पतितोपि द्विज श्रेष्ठो न च शूद्रो जितेंद्रिया अनिदुग्धा गापी च पूजा न च दुग्धवती खरी। अर्थ, पतित द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य श्रेष्ठ है, इंद्रियों को जीतने वाला शूद्र नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे बांझ गाय पूजनीय होती है, दूध देने वाली गधी पूजनीय नहीं होती। रामचरितमानस के उत्तरकांड में मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहते हैं, पूजो विप्र सकल गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। अर्थ, सभी गुणों से हीन ब्राह्मण की पूजा करना चाहिए, किंतु शूद्र कितना ही गुणवान क्यों न हो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। संवैधानिक मूल्यों से बने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आर्य ब्राह्मणी सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ कैसे जा सकते थे, जिन सांस्कृतिक मूल्यों की संप्रभुता आर्य ब्राह्मणों के हाथ में है। आर्य सांस्कृतिक मूल्यों से निर्मित भारत की अबला नारियों के हित में अक्टूबर 1947 में जब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया, मात्र इसलिए कि पिता के मरने के बाद उसकी संपत्ति में पुत्र और पुत्री दोनों को बराबर की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, जिसका विरोध आर्य पुत्रों ने जमकर किया। हिंदू कोड बिल के विरोध में साधु संत सड़क पर उतर आए। करपात्री जी महाराज ने हिंदू कोड बिल के विरोध में संसद तक मार्च किया।
उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बहुत प्रयास किया। जब वे पुलिस की कोई बात नहीं मानी तो पुलिस को उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। जो द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने घर की मां, बहन, बेटियों को अपने समान बराबरी का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं, उनके वंशज कितने ईमानदार होंगे जो समान नागरिक संहिता को ईमानदारी से लागू करेंगे। यह विचारणीय विषय है। समाज सुधार के ठेकेदार आर्य समाजी और सनातन धर्म के ठेकेदार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघी और हिंदू सभाएं सभी ने हिंदू कोड बिल के विरोध में आंदोलन किया। जो हिंदू कोड बिल भारत के समस्त महिलाओं के हित में था, उसका विरोध हिंदी नवजागरण काल की चर्चित पत्रिका आर्य महिला की संपादिका सुंदरी देवी और संचालिका विद्या देवी ने लेखों के माध्यम से हिंदू कोड बिल का विरोध किया। सबसे बड़ा विरोध गीता प्रेस गोरखपुर ने किया और वे डॉक्टर अंबेडकर के लिए अभद्र टिप्पणियां भी की। अंततः डॉक्टर अंबेडकर को मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना पड़ा। समान नागरिक संहिता का मतलब देश के समस्त नागरिकों के साथ एक जैसा आचरण और व्यवहार करना। भारत में जब एक हिंदू युवक एक मुस्लिम लड़की से विवाह कर उसे घर लाता है तो धर्म के ठेकेदार उसे घर वापसी का मानकर उसका सम्मान करते हैं। साथ ही साथ सरकार नव दंपति को पुरस्कार भी देती। किंतु जब कोई एक मुस्लिम युवक किसी हिंदू लड़की को विवाह कर अपने घर लाता है तो यही धर्म के ठेकेदार लव जिहाद के नाम पर उस युवक का ही घर नहीं उजाड़ते, बल्कि पूरे मुस्लिम समाज के ऊपर हमला बोल देते हैं। उन्हें घर से बेघर होना पड़ता है। फिर आसानी से समान नागरिक संहिता के औचित्य को समझा जा सकता है। उन हिंदू महिलाओं का क्या होगा जिनके विषय में रामचरितमानस में लिखा हुआ है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अर्थ नारी के लिए एक ही धर्म एक ही व्रत और नियम है कि वह शरीर से, मन से, वचन से पति के चरणों में प्रेम करती रहे। क्या भाजपा सरकार पुरुष के लिए भी ऐसा नियम निर्धारित करेगी कि पति भी पत्नी के चरणों के प्रति प्रेम रखें? ब्राह्मण धर्म में विवाह में वर वधू की मांग में सिंदूर डालता है। सिंदूर वधू के विवाहिता होने का प्रमाण है, किंतु समान नागरिक संहिता में क्या वर के माथे पर वधू सिंदूर लगाएगी इसलिए कि वर भी शादीशुदा है? रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में तुलसीदास लिखते हैं, महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमी स्वतंत्र हुई बिगड़ ही नारी। अर्थ जैसे भारी वर्षा होने पर खेत की मेड़े टूट जाती है, ठीक उसी प्रकार नारी स्वतंत्र होने पर बिगड़ जाती है। पुरुष स्वतंत्र होने पर स्वच्छंद हो जाता है, फलत वह नारी को अपनी हवस का शिकार भी बना लेता है। क्या ये सच नहीं है? इसकी रोकथाम कैसे? उत्तरी भारत में सुहागन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु होने के लिए करवा चौथ व्रत रखती हैं, दिन भर उपवास रखती है। क्या समान नागरिक संहिता लागू होने पर पुरुष अपनी पत्नी के दीर्घायु के लिए दिन भर उपवास रखेगा? विषमता की बेल में समता का फल कैसे लग सकता है? जिस समाज की बुनियाद वर्ण और जाति व्यवस्था पर टिकी हुई हो उसको विनाश किए बिना समान नागरिक संहिता का कोई मायने नहीं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 क और ख का अनुपालन कर वर्ण और जाति व्यवस्था के विनाश की पहल करेंगे? एक राष्ट्र के लिए एक शिक्षा नीति क्या समान नागरिक संहिता में अमल में लाया जाएगा? क्या सामाजिक और शैक्षिकी रूप से पिछड़े हुए लोगों की जाति आधारित जनगणना कराकर उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देना समान नागरिक संहिता का उद्देश्य होगा? फिर समान नागरिक संहिता की आवश्यकता क्यों? हकीकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सारे दांव पेज अब फेल हो चुके हैं। पुलवामा हमले का भश सच खुल चुका है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी फेल हो चुका है। सबका साथ सबका विकास का भी भंडाफोड़ हो चुका है। अब केवल एक ही दाव रह गया है, वह है समान नागरिक संहिता। वे इस बात को जानते हैं कि इस्लाम को मानने वाले मुसलमान समान नागरिक संहिता का विरोध करेंगे। समाज में चर्चा होगी कि अब देखते हैं मुसलमान 4-4 बीवियां कैसे रखते हैं और भारत में अपनी जनसंख्या कैसे बढ़ाते हैं। इस पर विपक्ष की पार्टियां विरोध करेगी। ऐसे अवसर पर ही उन्हें हिंदुत्व का कार्ड खेलने का अवसर मिलेगा और वह प्रचार करेंगे कि विपक्ष हिंदू विरोधी है। ऐसी दशा में हिंदुओं का धार्मिक ध्रुवीकरण होगा, जिसका फायदा चुनाव के समय भाजपा का होगा और भाजपा केवल प्रांतों में ही नहीं 2024 के संसदीय चुनाव में पुनः सत्ता को प्राप्त करेगी और फिर सत्ता प्राप्त करने के बाद हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर इस देश के मूल निवासियों को उनके मानवीय अधिकारों से वंचित करने में उसे सफलता मिलेगी। इस धारणा से ही समान नागरिक संहिता का मामला देश के सामने रखा गया है। मूल निवासी बहुजनों के हितार्थ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की निगाहें और निशानों दोनों को समझने की नितांत आवश्यकता है।